जब भारत आजाद हुआ तो पश्चिम एशिया पर यूरोप और अमेरिका का ही दबदबा था। पश्चिम एशिया के सभी आजाद देश कम्युनिस्ट विरोधी और पश्चिम परस्त थे। यह सभी देश शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी खेमे में थे। शीत युद्ध में जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने किसी खेमे में नहीं जाने का फैसला किया तो पश्चिम की नाराजगी आप देख सकते हैं। लेकिन अब इतिहास करवट ले रहा है। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति अमेरिका के खिलाफ थी। इस वजह से अपने इलाके में अलग थलग रहा। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की सऊदी अरब से दूरी बढ़ती गई, लेकिन अब पश्चिम एशिया में नई हलचल है। चीन ने सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी में दोस्ती का रंग भरने की भरपूर कोशिश की है। ईरान और सऊदी अरब राजनयिक रिश्ते बहाल करने जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा पश्चिमी एशिया अमेरिकी दबदबे से बाहर निकलता नजर आ रहा है। बात केवल सऊदी अरब और ईरान तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो सामान्य नहीं था। पिछले साल अप्रैल में तुर्की के राष्ट्रपति सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। उसके बाद जून में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान तुर्की गए थे। नवंबर 2021 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस तुर्की गए। फरवरी 2022 में तुर्की के राष्ट्रपति ने यूएई का दौरा किया था। इसके अलावा 2015 से यमन में विद्रोहियों के बीच खूनी जंग चल रही है। इसका अंत भी होता दिख रहा है। पश्चिम एशिया में इतना कुछ हो रहा है, इन सब के बीच भारत कहाँ है? भारत के हित पश्चिम एशिया में व्यापक रूप से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा भी मानते हैं कि पश्चिम एशिया में जो कुछ चल रहा है उससे भारत की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। अश्विनी महापात्रा कहते हैं कि चीन ने हैरान करते हुए सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंध बहाल करवा दिए। भारत को इसका अंदाजा नहीं था। भारत के लिए ये हैरान करने वाला है। अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध टिकाऊ होता है तो भारत को अलग तरह से सोचना होगा। वहीं अमेरिका के प्रोफेसर मुक्तदिर खान कहते हैं कि भारत को सोचना चाहिए कि जो काम चीन यहाँ कर रहा है उसे वह क्यों नहीं कर पा रहा है। मुक्तदिर खान कहते हैं कि चीन तैयारी के साथ पश्चिम एशिया में पांव जमा रहा है। उससे आने वाले दिनों में भारत के लिए कई तरह की मुश्किलें होगी। भारत बिल्कुल बेखबर लग रहा है।